एक गांव में रामदास नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके खेत सूखे और बंजर थे क्योंकि कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। फिर भी रामदास की भगवान बजरंगबली में अटूट आस्था थी। हर शाम अपनी थकान के बावजूद रामदास एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बने एक छोटे से मंदिर में जाता और बजरंगबली से मदद के लिए प्रार्थना करता। स्वर्ग में भगवान हनुमान ने अपने भक्त रामदास की सच्ची प्रार्थना सुनी। किसान की दुर्दशा से उनका हृदय द्रवित हो गया। अगली सुबह रामदास को अपने सबसे सूखे खेत के बीच में एक अकेला मजबूत अंकुर मिला। वह अविश्वसनीय रूप से हरा और स्वस्थ लग रहा था। वह चकित रह गया और उसने बजरंगबली को धन्यवाद दिया। उस रात केवल रामदास के खेतों पर एक शक्तिशाली तूफान आया। सुबह तक जमीन पूरी तरह से जुताई और सिंचित हो गई थी, जैसे किसी विशाल अनदेखे हाथ ने किया हो। रामदास हैरान था, लेकिन उसकी आस्था और भी मजबूत हो गई। एक लालची जमींदार इस चमत्कारी बदलाव को देखकर जमीन पर कब्जा करने आया। उसने अपने आदमियों को लाया और रामदास को धमकाया। यह जमीन तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, बूढ़े आदमी। अब यह मेरी है, उसने ताना मारा। जैसे ही जमींदार के आदमी आगे बढ़े, एक शक्तिशाली हवा चलने लगी। आसमान में अंधेरा छा गया और रामदास के पीछे एक विशाल छायादार आकृति दिखाई दी। यह बजरंगबली थे, अपने विशाल रूप में, हालांकि केवल उनकी परछाई ही दिखाई दे रही थी। एक गगनभेदी आवाज गूंजी, यह भूमि भक्ति द्वारा संरक्षित है। जमींदार और उसके आदमी डरकर चीखते हुए भाग गए और फिर कभी रामदास को परेशान नहीं किया। परछाई गायब हो गई। रामदास हालांकि हिल गया था, उसने गहरी शांति महसूस की। उसकी फसलें मजबूत और लंबी हुई, जिससे इतनी बड़ी फसल हुई जितनी गांव ने कभी नहीं देखी थी। रामदास ने यह दौलत अपने लिए नहीं रखी। उसने अपनी फसल पूरे गांव के साथ साझा की, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी भूखा न रहे। वह जानता था कि उसकी अच्छी किस्मत उसकी आस्था से आई थी, और सबसे बड़ी प्रार्थना दूसरों की मदद करना है।